सबक है पूरे रमजान जो हमको पढ़ना है वो है सूरह निसा। उसको हम ऑन करना चाहते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि हम कितनी जल्दी जो है कि जो स्पेशल हमने इस्तकबाल रमजान की ऑन की थी वो क्लास कितनी जल्दी हम वो मटेरियल जो है वो मुकम्मल कर पाएंगे। जल्दी से मैं जो है वो दुआ के साथ जो है वो क्लास का आगाज करती हूँ। अपने अपने तौर पर हर एक कोई दुआ पढ़ लेगा। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क्किहनी फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ियों वअखरिजनी मुखरिजा सिद्क़ियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबिया क़ल्बी व नूर सदरी व जिला हुज़्नी व ज़हबा हम्मी व गम्मी। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। चलिए, जो डूज एंड डोंट्स हम जो करने वाले थे स्लाइड पे लगा दीजिए। एज वो आते जाएंगे एनी बाजी, इंशाल्लाह जो है कि मैं वहां से खुलासा करती जाऊंगी और जी साइमल्टेनियसली आप भी जो है उनको पढ़ दीजिए ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जी लिए क्लैरिटी हो जाए। ठीक है। जी अब जी आप जी देखिए कि वो उमूर जिनसे रोजा मखरू नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखिए हमारे घर में ना आपको हर एक कोई मुफ्ती और जो है फतवा देते नजर आएगा। आपने देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, अरे वैसे करोगे तो टूट जाएगा। यानी आप देखें कि ये सारी चीजें घरों में चलती रहती हैं, बट सही क्या है वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। वो अमूर जिनसे रोजा मकरू नहीं होता, टूटता नहीं, वो आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले तो है कि जब कोई कुछ भूल भूल गया और खा पी लिया, यानी उसने भूल गया और खा पी लिया, तो इसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा करें, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। जो आपके सामने भूल कर खा पी लेने में जो रिवायत हमको मिलती है कि अगर ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है कि इंसान भूले में मुंह में कुछ डाल लेता है और फिर बाद में उसको खाने के बाद या चखने के बाद रियलाइज आता है कि अरे मैं तो रोजे से हूँ, तो क्या मेरा रोजा टूट गया? तो यहाँ पर रिवायत आपके सामने है कि जब कोई कुछ भूल गया और खा पी लिया तो इसे चाहिए कि अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि इसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। भूल से खा लिया, ओके। अब भूले जो है भोले बन के पूरा खा मत रहो, खाते मत रहना। यानी अगर याद आ गया तो स्टॉप कर देना। ऐसा नहीं कि अब खा लिया है तो चलो भूल भोले बनो बस पूरा करो, नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे मुंह में डाला, आपको याद आया, अरे मैं तो रोजे से हूँ, इमीडिएटली जो है निकाल दें। और अगर खा लिया हो बाद में याद आया तो दैट्स ओके, दूसरा निवाला नहीं लेना, ठीक है। भोला बन के पूरा खाते मत रहो। दिल में क्या चलता है अल्लाह जानता है, किससे गलती हुई अल्लाह जानता है, कौन जानबूझ के करता है अल्लाह जानता है। इट्स लाइक दैट, ओ मैंने क्या किया बस फिर छोड़ दिया, तो रोजा नहीं टूटता। समझ में आई बात? डिप्रेस मत होइए, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा हो जाता है तो इंसान बहुत डिप्रेस हो जाता है, गिल्टी फील करने लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए? एक्चुअली अल्लाह को थैंक यू बोले, आपने जो है मुझे खिलाया, आपने मुझे पिलाया, खुश हो जाइए, दैट्स ओके। समझ में ही बात? एनी बाजी ये पढ़ लीजिए, भूल कर खा पी लेना कैसा है। जी जी बाजी। रोजे में भूल कर खा पी लेने का क्या हुक्म है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भूल कर रोजे की हालत में कुछ खा पी लिया तो वो अपना रोजा पूरा करे, क्योंकि उसे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिलाया पिलाया है। बुखारी 6669। यहाँ हो गई बात क्लियर। जिनको ये हमेशा डाउट रहता है कि अगर मुंह में हमने कुछ डाल दिया है तो क्या हमारा रोजा टूट गया? नहीं, एज लॉन्ग एज आपको याद आ गया, ठीक है, स्टॉप इट एट दैट वेरी मोमेंट, फिनिश। फिर जो है दूसरा, वो क्या काम है जिनसे रोजा मकरू नहीं होता? नेक्स्ट क्या है? एक्चुअली हमारे यहाँ लोगों को फतवा देने की बहुत शौक होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये सारी स्लाइड को जहन में आपको ड्रिल कर लेना है, याद रखिए और भूलना नहीं, और लोगों को बताइए कि किससे रोजा टूटता है और किससे नहीं टूटता। यहाँ रोजा मकरू नहीं होता मिसवाक करने से। सही बुखारी की रिवायत है कि अगर आप मिसवाक कर रहे हो तो इससे रोजा मकरू नहीं होता, इससे टूटता नहीं। ठीक है, ऐनी बाजी इसको पढ़ दीजिए। जी बाजी। क्या रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं?
इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत है, रोजेदार दिन के अव्वल और आखिरी हिस्से में मिसवाक कर सकता है मगर वो इसका थूक ना निकले। बुखारी सॉम 25। डन। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड जो है रखिए प्लीज। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, कुछ लोग हैं ना, उनको एक ये रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर घर में एक मुफ्ती मिलेगा आपको, कि लोगों को सर में तेल डालना है मे भी। तो फिर वो क्या कहते हैं, अरे सर में जो है कि पानी नहीं डालो, तेल नहीं डालो। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, गलत है। सर पर पानी डालने से कोई रोजा नहीं टूटता, सिर में तेल डालने से कोई रोजा नहीं टूटता। सो गर्मी की शिद्दत से सर पर पानी बहाने को और बदन पर जो है डालने से भी रोजा मकरू नहीं होता। जो आपके सामने है, नहीं बाजी, इसको पढ़ लीजिए प्लीज। क्या रोजे की हालत में राहत के लिए नहा सकते हैं? अबू बकर बिन अब्दुल रदियल्लाहु अन्हु किसी सहाबा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज के मकाम पर देखा। आप अपने सर पर प्यास और गर्मी के वजह से पानी डाल रहे थे। ये अबू दाऊद 2365 की रिवायत है। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर आप क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स है वो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द क्लास सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने यहाँ पर एक सवाल भेजा है, उसका जवाब मैं आपको हदीस से इंशाल्लाह जरूर दूंगी। बस 5 मिनट का हॉल्ट लीजिए, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस पे करा रहे हैं सारी चीजें, तो आपको उसका जवाब मिलता जाएगा। दूसरों का हक ना मारे प्लीज, सवाल जो है ना करे बीच में। नेक्स्ट है, अब आप यहाँ पर देखिए, अनिबा जी ने वो पढ़ दिया, सिर में तेल डालना और फिर जो है पानी बहाना, दैट्स ऑल अलाउड अलाउड अलाउड। ओके। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिए। जैसे फर्द गुस्ल फर्द होना, अब आपको पता है गुस्ल कब फर्द होता है? सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए, सबको पता है इंसान पर गुस्ल वाजिब या फर्ज कब हो जाता है? कब? कौन सी हालत में? एक तो है यस बड़ी नापाकी, कौन सी हो सकती है बड़ी हैज नापाकी? बाजी। हैज। हैज। और दूसरा जनाबत, यानी जुनूबी इंसान जी। जो है कि जुम्बी हो, तो फिर वहां पर भी जो है उसको इस चीज का ख्याल रखना है कि पहले वो गुस्ल वगैरह कर लेगा, उसके बाद में जो है वो रोजे के साथ कैरी ऑन कर सकता है। सो फिर यस, निफास की हालत में भी बिल्कुल सही। सो उस पर जो है गुस्ल जो है वो लाजिम हो जाता है। सो फिर अगर गुस्ल अगर फर्ज हो और देर से उठे, अब यहाँ पर देखिए, गुस्ल फर्ज था, ओके, और देर से उठे, यानी सहरी में सो गए, देर हो गई, अब क्या? तो सहरी खा कर गुस्ल कर सकते हैं। समझ में आई बात? अगर आप लेट उठे और फिर अब आपके पास दोनों में से एक ही ऑप्शन है, या तो नहा ले या तो खा ले, तो क्या कीजिएगा? पहले खा लो, बाद में नहाना। अब कोई बोले ये कैसा, तो ये आपके सामने रिवायत है। ये खास तौर पर अगर आप देखिए मैरिड कपल के लिए खूबसूरत अमल है। ये ना मालूम होने की वजह से लोग जो है रोजा ही नहीं रखते, या फिर कई बार अपनी फित्री ख्वाहिश को दबा देते हैं। तो ये खास तौर पर जो यहाँ पर इतना अच्छा जो ये बताई गई ये बात, वो खुसूसन किसके लिए है? जो जो है शादीशुदा कपल होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि रोजे की रात को जो है कि ताल्लुक रखने के बाद में फिर कभी कदार जो है वो देर हो जाए, तो इंसान डरता है कि फिर ये कैसे होगा। तो फिर वो या तो अपनी ख्वाहिश को दबा देते हैं, जो एक्चुअली रॉन्ग है, या तो फिर जो है कि वो क्या करते हैं, वो रोजा ही नहीं रखते। तो यहाँ पर तरीका बता दिया गया है। सो हमको क्या करना है? पहले खा लीजिए, टाइम नहीं है तो पहले खा लीजिए, बाद में ना करके, यानी गुस्ल लेने के बाद में फिर जो है नमाज का एहतमाम करें। तो यहाँ पर सहरी पर उठे, अब अफकोर्स गुस्ल वाजिब था, अब वक्त इतना है कि नहा ले या खा ले, तो क्या करें? खा लो, बाद में नहा ले, सिंपल। सबसे पहले वضू करके खा लो, फिर सहरी भी बना सकती है खातून, यानी अगर वो जुम्बी, यानी अगर जनाबत की हालत में, तो सहरी भी बना सकती है। फिर नहा के फर्ज की नमाज पढ़ सकती है, यानी फजर की नमाज जो फर्ज है वो अदा कर सकती है। फजर नहीं कजा होनी। समझ में आई बात? तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, स्पेशली जॉइंट फैमिली सिस्टम में, या नॉर्मली जो न्यूली मैरिड कपल है, या कोई भी आम हालात में, तो अल्लाह के दीन की रुखसतों से फायदा उठाइए। अगर दीन में रिजिडिटी आ जाएगी तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, दीन से दूर भाग जाएगा। सो ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इसको अवेल करना चाहिए कि कभी कदार जो है कि गुस्ल फर्ज है, तो अब वक्त हो रहा है तो नहा ले या खा ले, तो प्लीज पहले खा ले।
और बाद में नहा लीजिएगा। और ये आपके सामने रिवायत में की हुई है। बाजी इसको पढ़ दीजिए। जी। रोजे के वक्त शुरू होने से पहले क्या जुनूबी के लिए गुस्ल लाजिम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और उम्म सलमा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बाज मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहल के साथ जम भी होते थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोजे से होते थे। ये बुखारी असम 1926 और मुस्लिम 78 1109 से भी रिवायत है। ओके, सो फिर इसका ख्याल दीजिएगा, कभी जो है ये फैसिलिटी यानी अगर अवेल करने का मौका मिले तो प्लीज उसको अवेल करें। ऐसा नहीं कि रोजे को तर्क कर दे, या तो फिर यानी बहुत सारी चीजें यहाँ फायदा है दीन में। अगर आप देखें तो लोगों को आसानियां बताएं। नेक्स्ट स्लाइड चेंज कीजिए। नेक्स्ट जो है क्या, सो इन चीजों से रोजा नहीं टूटता। अब मैंने आपको बताया था सर पे तेल लगाना, सुरमा लगाना, क्या इससे रोजा टूटता है? क्योंकि बास वक्त जो है वो लोग रोक देते हैं कि नहीं नहीं, सर पे तेल नहीं डालना, सुरमा नहीं लगाना, इससे रोजा टूट जाता है। बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐनी बाजी, ये हदीस जो हमको यहाँ पर मिलती है वो भी पढ़ दीजिए, जिससे लोगों के लिए आसानी हो जाए कि सर पे तेल लगाना और सुरमा लगाना से रोजा टूटता नहीं है या मकरू नहीं हम्म, होता। जी भाई। सही अबू दाऊद 2082 से रिवायत है, इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब तुम में से किसी का भी रोजे का दिन हो तो उसे चाहिए कि वो सुबह तेल लगाए और कंघी करे। ये इमाम बुखारी ने अस्साउम अल इस्तिसाल सियाम में तहकीकातन जिक्र किया है। और हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रोजे की हालत में सुरमा लगाया करते थे। ये सही अबू दाऊद 2082 से रिवायत है। सो बाजी ने आपके लिए बहुत क्लियर कर दिया हदीस पढ़ के। देखिए हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो कुरान और सुन्नत में सारी की सारी चीजें मेंशन है। तो एकदम क्लियर कट ऑर्डर है, डोंट लिसन टू पीपल। जो हकीकत है उसको फॉलो अप करें। अब यहाँ पर सिस्टर ने मुझे सवाल किया था, अभी अभी एक सवाल आया था, मुझे लगता है 2-3 मिनट पहले, और उन्होंने पूछा था शायद ब्लड टेस्ट के बारे में पूछा था। तो ये जरूरी है तो कर सकते हैं। और यहाँ पर रिवायत भी मिलती है हमको कि हिजामा करना हो या ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। किसी को खून की जरूरत है तो ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर अगर इंसान जो है वो ब्लड टेस्ट कराना चाहता है तो वो भी अलाउड है। और ये आपके सामने। बाजी इसको पढ़ लीजिए, सेकंड रिवायत। जी। जी। क्या खून देने से रोजा टूटता है? आंसर इज, अबू सईद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजेदार को हिजामा करवाने की रुखसत दी। दरकुतनी, तबरानी और बैहकी तीनों में ये रिवायत है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, जब हिजामा हो रहा है तो उसमें भी तो खून निकलता है, तो ब्लड ब्लड डोनेट भी किया जा सकता है और ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है जरूरतन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए प्लीज, चेंज द स्लाइड। अब नेक्स्ट है कि हांडी का जो है वो जो जायका चखना और थूक निकलना, इसका क्या है? हर वजू पर मिसवाक कर सकते हैं, आबिदा शेख पूछ रही हैं। ये तो अफजल है। अगर आप देखें हर नमाज के साथ में अगर कोई मिसवाक करना चाहता है तो ये तो अफजल है। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमको पता है कि अगर मेरी उम्मत पर ये मुश्किल नहीं होती तो मैं जो है ये हर नमाज के साथ में मिसवाक को जो है लाजिम कर देता। मगर उम्मत का ख्याल रखते हुए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लाजिम नहीं करवाया, मगर अगर कोई करना चाहता है तो बहुत अच्छा अमल है कि अगर हर वजू से जो है कि वो मिसवाक करना चाहते हैं, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, सो ये आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हांडी का जायका चखना और थूक निकलना, क्या इससे जो है वो रोजा जो है वो टूट जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि हांडी से जायका जो है वो अक्सर जो है खवातीन करती हैं, वो भी घर वालों के लिए करती हैं, शौहर के लिए। क्योंकि कभी कभी शौहर जो है वो नाराज हो जाते हैं, कोई कोई अगर उनके जो है खाने में बराबर नमक मिर्ची मसाला नहीं हो, तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए सहूलत दी गई है कि चखने का ऑर्डर है दिया गया है, जस्ट इतना कि निगल ना सके, सिर्फ टेस्ट देने के लिए जबान में जो है दैट इज अलाउड। और वो थूक निकलने से भी जो है कि रोजा नहीं टूटता। नहीं बाजी इसको पढ़ दीजिए प्लीज। जी। क्या महज जायका चख लेने से रोजा टूट जाता है? इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रोजेदार अगर हंडी से कुछ चख ले तो कोई हर्ज नहीं है। ये बुखारी तलीकम जिक्र किया है।
और कतादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर रोजेदार अपना थूक निगले तो कोई हर्ज नहीं। ये अब्दुल रजाक 7502 और इमाम बुखारी में की किताब में और सोमबाब सवाइक और अताब वल यबुर में इसका तलकन रिवायत किया गया है। जजाकल्लाह। अगर आप देखें कि यहाँ पर बहुत से लोग आपको ये करते हुए नजर आएंगे, ये अमल के वो बार बार थूकते रहते हैं। अब देखिए, क्योंकि उनको दिमाग में एक वो चीज जैसे घुस गई होती है कि जो है कि थूकना है बस, निगलना नहीं है बस। दे कीप ऑन स्पिटिंग, इजंट इट आइनी बाजी? यू राइट। अब देखिए यस ये यस करते यस। रहते हैं वो न मस्जिदों में भी जाते हैं तो रास्ते पर भी यही करते रहते हैं, और कितना डर रहता है फिर वो एक अजीब सा एक फोबिया रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ओके, और ये रिवायत आइनी बाजी ने आपके लिए पढ़ दी है। यहाँ हो गई एक बात। दूसरा है कि अब जो है बीवी को बोसा या किस देने से क्या रोजा जो है वो टूट जाता है। तो इसी तरह बीवी का बोसा लेने से या किस करने से रोजा मकरूह नहीं होता, बशर्त, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, सुन लीजिए, बशर्त जज्बात पर कंट्रोल हो। ये रिवायत अबू दाऊद की है और आपके सामने कंडीशन है इसमें। अब इसमें नबी की हदीस मिलती है हमको, अगर आप देखें अहनी बाजी आपके लिए पढ़ेंगे कि एक बूढ़े शख्स को जो है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने सवाल किया कि क्या जो है रोजे से अगर मैं बीवी को बोसा लूं या किस करूं तो क्या रोजा टूट जाएगा या फिर रहेगा बाकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हाँ कहा कि नहीं, रोजा टूटेगा नहीं, तुम जो है कि अपनी जो है बीवी को, अहलिया को जो है वो किस कर सकते हो, बोसा ले सकते हो। लेकिन जो है यानी यहाँ पर जज्बात की कंट्रोल की बात है ना, तो बूढ़े शख्स ने जब इजाजत मांगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दे दिया। लेकिन एक जवान शख्स फिर जो है अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने कहा कि क्या मैं रोजे में अपनी बीवी को बोसा या किस कर सकता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डायरेक्टली मना किया। अब आप देखें, एक बूढ़ा शख्स आया उसको इजाजत दे दी, एक जवान शख्स आया उसको इजाजत नहीं दी, तो आखिर यहाँ पर क्या वजह हो सकती होगी अनी बाजी? व्हाट इज द रीजन? दोनों ही इंसान है, बट एक बूढ़ा है एक जी, जवान है। तो बाजी जवान क्योंकि वो जवान इंसान है, उन उसमें डिजायर्स ज्यादा यस, है। हावी हो सकते हैं, वो अपने हावी हो सकते जज्बात हैं। को कंट्रोल ना कर पाए तो उसको मना कर दिया गया। लेकिन जो शख्स बूढ़ा है उसके लिए ऐसी बात नहीं, तो उनको अलाउ किया गया है। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देखिए, बूढ़े को अलाउ किया गया है, बुजुर्ग को, और जो है जवान को नहीं। तो यहाँ अब जो है आईनी बाजी ये रिवायत पूरी की पूरी पढ़ दीजिए कि एक जी जवान शख्स जब नबी करीम के पास आया तो उनको क्या नबी करीम ने जो है कि एडवाइस दी, और एक बूढ़ा शख्स जब आया यही सवाल लेकर के तो नबी करीम ने उनको क्या एडवाइस दी, ये आपके सामने जी रिवायत है। जी। बीवी को बोसा यानी किस देना। अब्दुल्ला बिन अमर बिन रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि एक नौजवान आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं रोजे की हालत में बीवी को बोसा दे सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इतने में एक उम्र दराज साहब आए और उसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी को बोसा दे सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। दोनों एक दूसरे की तरफ ताज्जुब से देखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मुझे मालूम है तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो। बात यह है कि बुजुर्ग साहब अपने ऊपर ज्यादा काबू रखता है। मसनद अहमद और अबू दाऊद से रवायत है। यस, सो फर्क है सेल्फ कंट्रोल का, तो वो करें ये काम, पर कंट्रोल का खतरा है तो बचना बेहतर है। समझ में आ गई बात? वेरी क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड लगाइए प्लीज। सो ये सारी चीजें करने से रोजा नहीं टूटता। और अब जो है सो सर पे तेल लगाने से, फिर जो है कंघी करने से रोजा नहीं टूटता, आंखों में सुरमा डालने से रोजा नहीं टूटता, हांडियों का जायका चखने से या थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता, और मक्खी हलक में जाने से रोजा नहीं टूटता। अल्लाह हमें कुरान सुन्नत का दीन दे जिसमें हमारी कोई मर्जी ना हो। यानी अगर आप देखें कि हमको जो कुछ देखना है कुरान और सुन्नत में जो है वो देखना है। सो अनी बाजी ये सारी की सारी जो आपके सामने है चीजें दोहरा दीजिए वापस हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जी बातें जिनसे रोजा मकरूह हो जाता है या टूटता नहीं है वो क्या क्या है। जी। सिस्टर्स, ये समरी है, ये वो तमाम चीजें हैं जिससे रोजा नहीं टूटता है। भूल कर खा पी लेना, मिसवाक करना, सर पर पानी डालना, गुस्ल अगर फर्ज होना, मनी खारिज होना, हिजामा करना या ब्लड डोनेट करना, बीवी को किस बोसा देना,
सर में तेल लगाना, आंखों में सुरमा लगाना, हंडी से जायका चख लेना, थूक निगलना, मुंह में मक्खी या धूल जाना और वॉमिट होना कहे। इससे रोजा नहीं टूटता है अगर ठीक गलती है, से सो वॉमिट हुआ ये तो। अब यहाँ पर मैं एक इस पे खाली एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देना चाहूंगी। मनी खारिज होने से या एतलाम से रोजा नहीं मकरूह होता, यानी जिस पर कंट्रोल ही नहीं है। एक मर्द है, रोजा रख कर सो गया, ऐसा हो सकता है ना, ख्वाब में उसे वेट डिस्चार्ज हो गया, इट्स ओके। इसी तरह कोई ख्याल आ गया जिससे कुछ निकल गया, रोजा नहीं टूटा। वضू करो, नमाज अदा कर लो, है ना। जान के ऐसी चीजें नहीं देखना जिनके वजह से जो है वो डिजायर्स हावी हो जाएं। सी द डिफरेंस। अभी भी यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया कि जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं, वहां पर तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के कोई ऐसी चीजें देख लें, यानी फिर जिसकी वजह से डिजायर्स जो है वो गालिब आ जाए, तो फिर हमको ये चीजों से मना किया गया है, फिर डेफिनेटली रोजा टूट जाएगा। ओके। अब एनी बाजी ये सारी चीजें आपको समरी यहाँ बता चुकी है। अब हम जो है कि देखेंगे कौन सी चीजें हैं जिससे रोजा टूट जाता है। वो चीजें जिनसे रोजा नलिफाई हो जाता है या टूट जाता है, कुछ आपके इख्तियार में है, कुछ आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन किस चीज से टूटा या नहीं टूटा, लेट अस सी। ओके। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है हैज। हैज या निफास, औरत को पीरियड शुरू हो जाए, ठीक है। रोजे की हालत में किसी भी वक्त हैज निफास शुरू हो जाए तो रोजा टूट जाता है। सो अगर रोजे की हालत में कभी भी अगर आप देखें हैज जो है वो स्टार्ट हो जाए तो रोजा टूट जाता है। फिर वो भले ही रोजा खोलने से 5 मिनट पहले क्यों ना हो। जैसे ऐसा होता है ना, वजू करने के लिए खवातीन जो है जा रही हैं वॉशरूम में, और फिर वहां पर उनको रियलाइज हुआ कि भाई 5 मिनट बाकी थे और जो है कि हैज हो गया। तो बाज वकत लोग ये कहते हैं कि 12 बज जाए तो फिर अगर हैज भी हो गया है तो रोजा नहीं टूटता। ये रॉन्ग है, पता नहीं ये कहाँ से दलील लाते हैं। ये इंटायरली रॉन्ग है, क्योंकि या 12 बजे से पहले किसी को अगर हैज हो जाए तो वो कहते हैं कि रोजा टूट गया। लेकिन 12 बजे के बाद अगर किसी को हैज हो जाए तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा रोजा ऑन है। तो मैं आपको यहाँ पर गलत फहमी जो है उसको दूर कर दूं कि 12 बजे से पहले हो या 12 बजे के बाद में हो या रोजा खोलने से 2 मिनट पहले क्यों ना हो। सुन लीजिए, अगर एक खातून जो है वॉशरूम में गई और उसको रियलाइज हुआ कि उसने रोजा खोला नहीं है और 2 मिनट पहले जो है उसको ऐसा हो गया, तब भी उसका रोजा खत्म हो जाता है, टूट जाता है। अब क्या, अब इसकी कजा देनी होगी, इसकी कजा देनी होगी, बिकॉज ये कैलकुलेट नहीं हुआ है उस गिनती में। इवन मगरिब से अगर 2 या 4 मिनट पहले भी हो जाए तब भी वضू करने गए, आपने चेक किया, तब भी रोजा खत्म। रोजा तो हो गया, एक्चुअली सवाब मिलेगा पर वो नफिल हो जाएगा। आपको रोजा जो है आपको खोल लेना चाहिए। जैसे पहले अगर आप देखें कि किसी का ऐसा तरीका होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि देखिए अभी रोजा रखे थे और फिर लेटर ऑन जो है कि पीरियड हो गया तो वो कंटिन्यू करते हैं। कुछ लोग तो अपना रोजा बस कंटिन्यू करते, खोलते ही नहीं है, आई मीन तोड़ते ही नहीं। अभी टूट गया है वो तो खत्म हो गया, तो भूखा रह के क्या फायदा है। भूखा रह के क्या फायदा है। यानी अगर आपको ऐसा है कि मुझे एहतमाम करना है, घर वाले बाकी के रोजा है, अच्छा नहीं लगता उनके सामने खा पी लेनी, ओके देन दैट इज डिफरेंट। तो आप जो है अलग से कहीं कमरे में या किचन में वगैरह जाके जा किसी के सामने ना हो, आप खा सकते हो। लेकिन बेकार में भूखे रहना शाम तक के, मानो जैसे 11 बजे या सुबह के 10 बजे जो है किसी को हैजा आ गया, अब क्या वो खातून पूरा दिन जो है वो भूखी रहेगी अननेसेसरीली। वाई, खा लीजिए, खा लीजिए, उसको क्या कीजिए, खा लीजिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है किसी के सामने नहीं एहतराम करना है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर रोजे को कंटिन्यू रख के सवाब जो है, आप जो जो कोई समझते हैं, नो, दोबारा से आपको वो रोजा रखना पड़ेगा, उसकी कजा बाद में देनी पड़ेगी। टूट गया कोई बात नहीं, रोना धोना भी नहीं, क्या एंजॉय करो, रोजा खोल लो। कुछ फीमेल्स तो ऐसा कहती हैं कि 12 बजे के बाद हुआ तो तोड़ना नहीं, पहले हुआ तो तोड़ दो। कहाँ से लाए पता नहीं, ये रिवायतें कहाँ से लाई है, जरा पूछो उनको। और कुछ रोती रहती हैं, कुछ गिल्टी फील करती है, अरे ये तो कुदरती चीजें हैं, इट्स बट नेचुरल, इसमें हमारा क्या कसूर है। अल्लाह ने जो है भुला कर कुछ भी खिला पिला दी, ओके अल्लाह ने बुला दिया, दैट्स ओके, खा लो, थैंक यू बोलो अल्लाह को। और फिर हैज आ गया तो फिर क्या, फिर आप जो है खा पी लो। क्यों ऐसा करना है, ये तो बस नेचुरल सी चीज है ना। फिर
निफास के लिए भी यही है, बच्चे के पैदा होने के बाद की कैफियत। इन सारी सूरतों में रोजा टूट जाता है, रोजा टूट जाता है। सायरा बाजी पूछ रही है आईवी लगाने से जो है कि रोजा टूटता है, तो मैं आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, अगर कोई इंसान खुराक ले रहा है, लेट इट बी थ्रू इंजेक्शन या थ्रू आईवी, समझ रहे हो? खुराक, अगर कोई खुराक ले रहा है, एनर्जी डोज ले रहा है थ्रू इंजेक्शन या थ्रू जो है कि आईवी, देन रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर कोई बीमार है और जरूरतन वो डॉक्टर के पास जाता है और इट इज एन इमरजेंसी कैफियत कि उसको जो है इंजेक्शन लेना है या आईवी चढ़ाना है, तो फिर जो है वो तो मजबूर है। और फिर उससे पेट थोड़ी भर रहा है, वो तो दवा है ना, पेट भरेगा नहीं। मानो आप ग्लूकोज ले रहे हो, ऐसा कुछ है, अगर वो ग्लूकोज ले रहे हो या कोई गिजा ले रहे हो, तो फिर वहां पर रोजा टूट जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए इंसुलिन का मामला भी है। इंसुलिन जो है क्या है? कोई गिजा नहीं है। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन इंजेक्शन फॉर्म में, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लेते हैं ना, तो उनके लिए भी यही है। देखिए, जो चीज गिजा दे दे, जो एनर्जी दे दे बॉडी में, खुराक बन जाए, उस चीजों से जो है वो रोजा टूटता है। हमारा दिन कितना सहूलत वाला है। अल्लाह जानता है मोमिन की जान बहुत कीमती है। अल्लाह नहीं चाहता कि मोमिन मर जाए, ये नहीं है हमारा दीन। सो अब आप देखें, शक का इलाज इल्म हासिल करना है, और डाउट है या गलत चीजें जो मालूमात है उसको दूर करो इल्म से, इल्म हासिल करो। सो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें, जज़ाकल्लाह खैर। सारा बाजी, आपके ये बोलने से एक और चीज जो हमारे सामने आई कि कुछ सिस्टर ने, कोई ने पूछा था कि ब्लड डोनेट कर सकते हैं? यस जी, दे सकते हैं। फिर जो है कि अगर आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़े, फिर इनहेलर भी होता है। कुछ लोग जो है वो एस्थमेटिक होते हैं, जैसे अगर देखे मैं एस्थमेटिक हूँ थोड़ी, बाज वक्त जो है कि मुझे कभी कभी जो स्टिफनेस जो है कि सीने में स्टिफ हो जाता है, क्योंकि एस्थमेटिक होने की वजह से इंसान जो है उनका सीना स्टिफ हो जाता है। तो फिर इनहेलर, उस सूरत में इनहेलर या पंप्स जिसको कहते हैं, वो लिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। तो इनहेलर की बात भी यहाँ पर क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक। सो नेक्स्ट, तो यहाँ तक के बाद सबको क्लियर है? नेक्स्ट जाओ। तो अब किन चीजों से रोजा हम बात कर रहे थे? हैज हो, निफास हो, उससे रोजा टूट जाता है और उसकी कज़ा भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो जिमा या सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोजा टूट जाता है। इस पर कज़ा, कफारा दोनों है। सो इससे बचें, इज्तनाब करें। इसे जो है कज़ा भी है और कफारा भी देना होगा। यानी किसी ने जानबूझ करके रोजे की हालत में, शौहर बीवी से ये काम हो गया है, तो फिर जो है क्या है यहाँ पर कि उनको क्या करना पड़ेगा? उनको कज़ा भी देनी पड़ेगी और उनको कफारा भी देना पड़ेगा। ऐसा ही मुस्लिम की रिवायत है। सो इससे क्या करें? इज्तनाब करें। अब फर्ज रोजे का कफारा सबसे सख्त है, ये भी याद रखें। एनी बाजी, पहले ये रिवायत पढ़ दीजिए, फिर मैं लोगों को बताती हूँ, क्योंकि वो सोचेंगे चलो दोबारा रख लेंगे, है ना। जी दोबारा रखने में और अभी रखने में बहुत बड़ा फर्क है। और वो कफारा भी सुन लो पहले, पहले वो सारी चीजें सुन लेना। फिर क्योंकि इंसान सोचता है अरे वापस रखना पड़ेगा ना, ओके ठीक है वापस रख देंगे। तो यहाँ पर एक रोजा नहीं है। फिर जरा सुनिए, अभी एनी बाजी पढ़ेंगी ये रिवायत आपके लिए, चलिए पढ़ जी दीजिए। मैम जी। सही अल बुखारी 1936 से रिवायत है। While we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and a man came and said, "O Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, I have been ruined." Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked, "What was the matter with him?" He replied, "I had sexual intercourse with my wife while I was fasting." Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked him, "Can you afford to manumit a slave?" He replied in the negative. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked him, "Can you fast for 2 successive months?" He replied in the negative. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "Can you afford to feed 60 poor persons?" He replied in the negative. The Prophet sallallahu alaihi wasallam kept silent, and एक while we सेकेंड were ऐनी in बाजी, एक जी सेकेंड, ओके। जी अब मैं आपको यहाँ तर्जुमा करा दूं कि ऐनी बाजी ने कहा क्या है, जो उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका कफारा बहुत जो है वो सख्त है। एक शख्स नबी के पास आया और उसने कहा कि रोजे की हालत में जो है मैंने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली, अब मैं क्या करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको कफारा बताया। अब यह कफारा ऐनी बाजी ने पढ़ा, पहले क्या था? एक गुलाम को आजाद करना। अब देखिए, गुलाम आजाद करना आज के दौर में तो
डिफिकल्ट, ये गुलामी का तो यही खत्म हो चुका है, लेकिन उस दौर में गुलाम जरूर थे। लेकिन गुलाम आजाद करना बहुत एक्सपेंसिव। एक एक गुलाम की कीमत क्या थी पता है, बहुत महंगा। तो एक गुलाम सबसे पहला आजाद करना है, या अगर नहीं कर सकते हो, मीन्स हो सकता है गरीब इंसान है नहीं कर सकता है, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है उसको, अच्छा ठीक है 2 महीने के मुसलसल रोजे रखना। कैन यू फास्ट फॉर, यानी 2 मंथ्स, 60 डेज तुमको मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। वो एक रोजा जो टूटा है रमजान का, उसका कफारा क्या हुआ? एक रोजा नहीं है दूसरे महीनों में, मुसलसल 60 रोजा रखना। तो किसी से अगर ये हो गया है अमल, तो आप देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है ये बात। या फिर अब सोचो वो शख्स बीमार है, हो सकता है वो बीमार है, वो जो मुसलसल माने क्या, कि अगर वो रख रहा है रोजा और एक भी बीच में उसने ब्रेक लिया, तो फिर उसको दोबारा से वापस से रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक रख लिया आज, फिर 2 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर नेक्स्ट हफ्ते, नो, मुसलसल कंटिन्यूटी में। अगर एक छूट गया तो दोबारा उसको जो है रखना पड़ेगा, नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 60 मुसलसल एक साथ इकट्ठा रखना पड़ेगा। अब अगर वो शख्स बीमार है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। ये 3 चीजें यहाँ बता दी गई है, ये 3 करनी पड़ेगी, और वही शख्स को यही बात बताई गई थी। तो अब उसने ना कहा पहली चीज के लिए, गुलाम में भी वॉज पुअर, नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, गुलाम कहाँ से लाऊं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा ऑप्शन दिए, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो। कहा शायद बीमार होगा या कान डू इट। तो फिर जो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा ऑप्शन बताया कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला। अब हो सकता है वो अगर गरीब है तो कहाँ से खिलाएगा? तो अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। पढ़िए भाई जी वहां से, जहाँ जी स्टॉप बाजी, किया था आपने। जी जी मैं कंटिन्यू करती हूँ। The Prophet ﷺ kept silent, and while we were in that state, a big basket full of dates was brought to the Prophet ﷺ. He asked, "Where is the questioner?" He replied, "I am here." The Prophet ﷺ said to him, "Take this basket of dates and give it in charity." The man said, "Should I give it to a person poorer than me? Then I, by Allah, there is no family between its, matlab Medina, two mountain who are poorer than I." The Prophet ﷺ smiled till his premolar teeth became visible and then said, "Feed your family with it." तो यानी ये हदीस अगर आप देखें कि कितनी बेहतरीन हदीस है, कि वो हाँ, शख्स स्वीट। जिससे जो है वो गलती हो गई थी, एक्सप्लेन कीजिए एनी बाजी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए आई एम गिविंग यू अ यस। चांस। जी जी बाजी। बाजी ये बता रहे हैं कि हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जो शख्स थे वो इतने गरीब थे, जहाँ पे वो रह रहे थे कि मदीने के दो माउंटेन्स तक भी कोई उनसे गरीब कोई था नहीं। तो वो जी, किसको देते वो बास्केट ऑफ डेट्स चैरिटी में, किसके पास सदका करते? वो खुद ही इतने गरीब थे। तो आप हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत अपनी स्माइल मुबारक हंसी के साथ बोलते हैं कि तुम अपनी फैमिली को खिला दो, ये जो सदका है ये अपनी फैमिली में बांट दो, क्योंकि और यानी तो कोई उनसे गरीब एक तो, नहीं है। हाँ यानी उनसे गलती भी हुई, राइट। और जब वो जी कफारा देने लगे तो कफारा भी उनको दे दिया गया, क्योंकि बस पुअर, देखिए ये हमारा दीन है, ब्यूटीफुल दीन। किसी पर कोई, अगर आप देखिए, कोई जो है इतनी आसानियां, कोई सख्ती नहीं, कितना ब्यूटीफुल है ये दीन। आप देखेंगे ये हदीस को पढ़ के सही में मुझे भी जो है ना ऐसा लगा, मैं भी मुस्कुराई, और फिर जो है ऐसा लगा क्या खूबसूरत दीन है, अल्लाह ने क्या सहूलत वाला दीन दिया है। तो यहाँ हमको ये चीज समझ में आ गई कि देखिए कोई जानबूझ के ये अमल ना करे, क्योंकि बहुत सख्त सख्त कफारा है इसका। ठीक है, तो ये जानबूझ के अमल ना करें। ये हो गया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए प्लीज। अभी ऐनी बाजी ने पीछे बताया था कि क्या जो है कि कै या वॉमिट जो है उससे जो है रोजा टूट जाता है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर कोई जानबूझ के ये अमल करेगा, यानी उंगली डाल के जबरदस्ती से जो है वॉमिट करने की कोशिश करेगा, तो यस टूट जाएगा। लेकिन अगर जो है खुद ब खुद ये हो रहा है वॉमिट, तो फिर जो है उसके रोजा जो है नहीं टूटता। ये हमेशा याद रखना। जैसे खवातीन जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं, राइट, और वो प्रेगनेंसी में जो है वो रोजा रखती हैं, अल्लाह उनको ताकत दे, उनको एनर्जी दे कि वो अपने रोजों को जो है मुकम्मल करें। और फिर आप देखें बच्चा जो है वो माँ से ग्लूकोज लेता रहता है, तो फिर माँ को वीकनेस भी होती रहती है, और फिर वो सिम्टम्स होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के वो वॉमिट वगैरह होती है। तो क्या उससे रोजा टूटता है? नहीं टूटता है, उससे रोजा टूटता नहीं। जानबूझ के करोगे खुद ब खुद आ जाए तो टूटता नहीं है, मगर जानबूझ के करोगे तो यस टूट जाता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट चेंज कीजिए। देखिए हदीस के नंबर वहां पर दिए गए थे आपको।
ओके, अब नेक्स्ट है कि जो आपको यहाँ पर स्लाइड में आपको मैं बता रही हूँ कि क्या, यस, वधू के वक्त हलक में पानी पहुंचाना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोजे की हालत में क्या चीज जो है नापसंदीदा है, यानी नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पर हमको मिलता है कि वधू के वक्त हलक में पानी पहुंचाना, क्यों? क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि पानी जो है हलक से नीचे उतर सकता है। सो दिस यू शुडंट डू दैट। नेक्स्ट जो है कि मैंने अभी आपको बताई, शहवत पे काबू ना होना, यानी एब्स्टेन फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब जैसे बीवी को बोसा देने से अगर वो डिजायर्स जो है वो गालिब आते हैं, यानी आ जाते हैं इंसान पर, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों से जो है रोजा टूटता है। सो नॉट रिकमेंडेड क्या है? वधू करते वक्त कुल्ली करते हुए नाक में पानी इस तरह डालना, हलक तक पहुंचाने का डर हो, यानी चलो कुल्ली के बहाने पानी अंदर चला जाएगा, तो फिर नॉट नॉट रिकमेंडेड। फिर शहवत पर काबू ना हो, यानी बीवी को हक करना और किस करना, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। फिर जो है बेहुदा, नेक्स्ट स्लाइड, बेहुदा फौश और जहालत के काम करना, ये भी जो है नॉट अलाउड। बेहुदा, जैसे आप देखें, मिस्टेक्स टू अवॉइड इन रमदान, तो पूरा हिस्सा पढ़ दीजिए इन्हीं बाजी। हम जी लोग जो है खाने पीने से और जो है कि हम स्त्री से परहेज करते हैं, मगर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमको बहुत सारी दूसरी चीजों का भी ख्याल रखना है। कि अगर हम सिर्फ जो है कि खा नहीं रहे, पी नहीं रहे और जिनसी ख्वाहिशात से जो है कि ये सारी चीजें छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर वही गाली गलौज, वही गुस्सा और वही फसाद, और फिर वही आंखें बुरे काम देख रही है, हाथ बुरे काम कर रहे हैं, पैर बुरे, तो फिर ये जो है इससे क्या हो जाता है कि रोजे का रिवॉर्ड, मैंने आपको बताया था, कम हो जाता है। जैसे सलाद एक इंसान पढ़ता है तो उसको 10/10 मिलता है, वही इंसान दूसरा दूसरा इंसान जब वही सलाद को पढ़ता है तो उसका रिवॉर्ड 1/10 हो सकता है, या 2/10 हो सकता है, 3/10 हो सकता है। तो आखिर ये फर्क क्यों है रिवॉर्ड में? क्योंकि क्वालिटी क्वालिटी देखी जाती है ना। आप देखें इसी तरीके से, अब आप देखें कि रोजा रखा हुआ है दो शख्स है, एक बहुत अच्छे से ध्यान से रोजा रख रहा है, यानी सिर्फ तीन चीजों से परहेज नहीं कर रहा है, किसी से लड़ रहा है नहीं, गाली गलौज नहीं है, तो फिर आप देखिए कि उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमको, हालांकि अगर कोई इंसान झगड़ा फसाद कर ले तो क्या उसका रोजा कंटिन्यू है? हाँ, तो फिकी मामले में, फिकी एतबार से उसका रोजा जो है वैलिड है, बट उसका अजर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें नॉट रिकमेंडेड या अलाउड नहीं है। एनी बात इसको पढ़ लीजिए, मिस्टेक्स टू जी बात रमदान। जी जी मिस्टेक्स टू अवॉइड इन रमदान, फर्स्ट इज सिस्टर्स गेटिंग एंग्री, फास्टिंग विदाउट प्रेयर्स मतलब नमाज छोड़ देना, स्लीपिंग ऑल डे पूरे दिन सोते रहना, यूजिंग हम्म। बैड और फाउल लैंग्वेज मतलब ऑब्सीन लैंग्वेज वर्ड्स यूज करना, गलत भाषा। बाजी दो हदीस है वो भी पढ़ लूं? जी, पढ़ लीजिए। जी, बुखारी की हदीस है, फास्टिंग इज अ शील्ड सो द वन हु फास्ट शुड अवॉइड obscene speech and ignorant behavior. If someone abuses him or starts to fight with him, he should reply by saying, I am fasting, I am fasting. और दूसरी बुखारी की रिवायत है, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I know a word which if only he would say it, this anger would leave him. If he said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, that is, I seek refuge with Allah from the shaitan. तो आप देखें, This और यहाँ anger पर, would leave him. यस यस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ वो ये, स्लीपिंग ऑल डे। आपने देखा कुछ लोग जो है कि रोजा रखने के बाद सारा दिन सोते ही रहते हैं, सारा दिन आराम ही करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फजर फजर में, यानी फजर पढ़ करके जो सोते हैं, यानी सहरी करने के बाद फजर पढ़ लिया, कुछ तो फजर पढ़ लेते, कुछ फजर भी नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर। और फिर जो सोते हैं तो सीधा असर में उठते या सीधा जोहर में उठते, तो ये भी ठीक नहीं है ना। ये व्हाट इज इट, अगर आप देखें तो ये भी ठीक नहीं है कि आप सारा दिन जो है वो आराम करते रहें और जो है सोते रहें। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ओके, तो ये भी चीज आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दी गई है। फिर जो है नेक्स्ट है कि स्लाइड चेंज कीजिए, बेहुदा फहश और जहालत के काम करना, ये भी जो है नॉट अलाउड। ठीक है, सो नो लड़ाई झगड़ा, ये भी नॉट अलाउड। बुखारी की रिवायत में गीबत करना, कभी कभी कुछ लोग जो है वो गीबत भी करते रहते, बुराइयां भी करते रहते, गाली गलौज सब ऑन, झूठ भी बोलना ऑन, और गाली देना, ये सब नहीं, ये सब गलत है। इससे रोजे रोजे का जो अज्र है वो क्या होता है? कम हो जाता है। रोजा क्यों रखा जा रहा है? कि हम जो है वो डिसेंट बने,
अल्लाह हमको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि बाकी के 11 महीने आप इस रमजान के हिसाब से जिए। तो फिर उसमें गुस्सा करना, मारदार करना, गाली गलौज करना, छेड़ना, फिर जो है ये सारी चीजें हमको नहीं करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें यहाँ से जो है वो खुलासा आपको हो गया होगा, किन चीजों से रोजा टूटता है और किन से नहीं टूटता है। सो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर सबको समझ में आ गया। एनी बाजी, ये हमारा रमदान का जो इस्तकबाल रमदान के जो क्लास थी वो यहाँ पर हमारी वाइंड अप होती है। और इंशाल्लाह जो हमारी अब स्पेशल क्लासेस जो रमदान में चलेंगी, 1.25 घंटा जी वो है सूर्य निसा की, वो अभी हम जो है वो स्टार्ट कर देंगे 2 मिनट के बाद। तब तक आप सब जी स्टूडेंट्स को दोबारा से पूछ लीजिए कि जितनी भी स्लाइड्स जी आपको बताई गई थी, जो भी चीजें, वो सब क्लियर है या नहीं। जी बाजी, मैं पूछ लेती हूँ। जी सिस्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारा रमदान बूस्टर का सीरीज बहुत अच्छे से मुकम्मल कर लिया है। इसके लिए आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुने और अमल करने की तौफीक दे।